नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तहलका वेब सीरीज के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका नया समाचार वाला। जी हां, समाचारों का नया अंदाज जो आपकी जानकारी तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ समाचारों को बोरिंग होने से भी बचाएगा। तो तहलका सीरीज के आज के एपिसोड में देखिए कि कैसे भारत का एक समुदाय विशेष अब भारत की ही सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि देश के राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में ये समुदाय विशेष एक अलग गलियारा बनाने जा रहा है और अगर ऐसा हो गया तो देश के कई हिस्सों में दुश्मन देशों की सेना घुसपैठ कर सकती है। केंद्र सरकार क्या इस पर नज़र बनाए हुए है या फिर सत्ता की विवशता में वो कोई बड़े कदम उठाना नहीं चाहती, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन जो सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं वो देश की सुरक्षा के लिहाज से एक गंभीर संकट का संकेत कर रही हैं। सरकारी इंटेलिजेंस की खबरों से पता चला है कि एक धर्म विशेष के शिक्षण संस्थानों के उन क्षेत्रों में खोले जाने से भविष्य में बड़ी समस्या पैदा हो सकती है जो क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आपको ले चलते हैं उत्तराखंड, जहां पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर जैसे क्षेत्रों में इन समुदाय विशेष की गतिविधि अब बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड जैसे देवभूमि में अब इस समुदाय विशेष की एंट्री ने यहां के स्थानीय लोगों का संकट बढ़ा दिया है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बस्ती मंडलों में भी इस समुदाय के लोगों ने अपने धार्मिक शिक्षण संस्थानों के केंद्र में वृद्धि कर दी है। इसी के साथ यदि देश के अन्य भागों की बात करें तो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 50 किलोमीटर के दायरे में 3 धर्म स्थलों का निर्माण किया गया है, जिसके लिए कश्मीर के रास्ते से फंडिंग की गई थी। केरल की संस्था रिलीफ एंड चैरिटेबल फाउंडेशन ऑफ इंडिया RCFI ने 2019 में फरीदकोट जिले के फरीदकोट, जैतो और मत्ता अजीत सिंह गिल में 3 धर्म स्थलों का निर्माण कराया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि संस्था ने विदेश में रह रहे लोगों या संगठनों से प्राप्त धन को कश्मीर के बारामूला के 2 लोगों के माध्यम से फरीदकोट भेजा। रिपोर्ट तो ये भी मिल रही है कि RCFI ने पंजाब की बॉर्डर बेल्ट यानी पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर और तरन तारण, फिरोजपुर और फजिल्का समेत देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी धार्मिक स्थलों के निर्माण के लिए 70 करोड़ रुपए का विदेशी फंड प्राप्त किया है। 7.25 लाख की आबादी वाले फरीदकोट जिले में धर्म विशेष के लोगों की आबादी लगभग 2000 है। जिले में छोटी बड़ी 20 धार्मिक स्थल हैं। इनमें से ज्यादातर बहुत पुरानी होने के कारण बंद पड़े हैं, जबकि कुछ पर तो लोगों ने कब्जा जमा रखा है। अगर पंजाब प्रांत पर नजर डालें तो जहां 1981 में यहां 60% सिख लोग थे, हिंदुओं की संख्या 34% थी, ईसाई 1.2% थे और धर्म विशेष के लोग 1% थे, जो कि 2011 में सिखों की प्रतिशत 57.69 हो गया। धर्म विशेष लोगों का प्रतिशत बढ़कर के 1.93% हो गया। इस आंकड़े से ये पता चलता है कि जहां पंजाब में सिखों की आबादी 1981 में 60% के आसपास थी, वहीं धर्म विशेष के लोगों की आबादी 1% थी, जो कि 2011 में 1.93% हो गई। यानी यहां पर धर्म विशेष के लोगों की आबादी बढ़ी और यहां के मूल निवासी सिखों की आबादी में कमी आ गई। अगर पंजाब सरकार के रिकॉर्ड को खंगाला जाए तो इस राज्य में इस धर्म विशेष के रोहिंग्या की संख्या 261 है, जो मोहाली जिले के डेरा बस्सी और हंडेसरा क्षेत्रों में रह रहे हैं। इनमें से 227 के पास संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय यानी UNHCR का प्रमाण पत्र है। लुधियाना में बिहार और उत्तर प्रदेश से रोजगार की तलाश में आए धर्म विशेष के लोग भी यहीं बस गए हैं और इसीलिए यहाँ के सीमावर्ती गांव में इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अब चलिए आपको अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च संस्था प्यू की उस रिपोर्ट से आपको अवगत कराते हैं, जिसके अनुसार इस धर्म विशेष के लोगों की संख्या 2070 तक ईसाइयों की संख्या से भी अधिक होने वाली है। इस तरह 2070 तक ईसाई धर्म को पीछे करते हुए ये धर्म विशेष के लोग संसार के सबसे बड़ी आबादी वाले धर्म के लोग हो जाएंगे। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक दुनिया की कुल आबादी में धर्म विशेष के लोगों का हिस्सा 24% है। इस धर्म विशेष के लोगों की कुल आबादी पूरे संसार में 1.8 अरब के आसपास है, जबकि ईसाइयों की जनसंख्या 2.4 अरब के पास है। 2050 तक ईसाइयों की आबादी के निकट इस धर्म विशेष के मानने वालों की संख्या भी पहुंचने वाली है और तब ये धर्म विशेष पूरे संसार का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक इस धर्म विशेष के अनुयायियों की आबादी
73% की दर से बढ़ेगी, जबकि ईसाइयों की आबादी की गति 35% के आसपास ही रहने वाली है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा धर्म विशेष के लोग एशिया पैसिफिक क्षेत्र में रहते हैं और यहां उनकी कुल आबादी का 61.7% हिस्सा निवास करता है। इसी तरह मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में 19.8%, सब सहारन अफ्रीका में इस धर्म विशेष की जनसंख्या निवास करती है। अभी वर्तमान समय में इस धर्म विशेष की सबसे बड़ी संख्या इंडोनेशिया में है, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है और तीसरे नंबर पर भारत में इस धर्म विशेष के लोग निवास कर रहे हैं। प्यू रिसर्च के अनुसार 2030 तक इंडोनेशिया को पछाड़ते हुए पाकिस्तान सबसे अधिक धर्म विशेष के लोगों की आबादी वाला देश बन जाएगा। इसके बाद भारत दूसरा देश होगा जहां इस धर्म विशेष के लोगों की आबादी रहती है। अगर वर्ष 2011 की जनगणना पर नजर डालें तो भारत में कुल 17.22 करोड़ लोग इस धर्म के मानने वाले हैं, जो कि भारत की कुल आबादी का 14.2% था। कुछ दिनों पहले सरकार ने कहा था कि 2023 के आखिर तक इस देश में इस धर्म विशेष के लोगों की कुल जनसंख्या 20 करोड़ के आसपास हो जाएगी। जिन देशों में इन धर्म विशेष के लोगों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, उन देशों में नाइजीरिया है, जहां संसार की 5वीं सबसे बड़ी धर्म विशेष की आबादी निवास करती है और इनकी संख्या 10 करोड़ है। वर्ष 2050 तक नाइजीरिया में इस धर्म विशेष के लोगों की आबादी 120% की दर से बढ़ने वाली है। तब इनकी कुल आबादी 23 करोड़ के आसपास हो जाएगी। इस धर्म विशेष के लोगों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में है और 2050 तक इनकी आबादी 31 करोड़ के पार हो जाएगी। यानी 2050 तक इन लोगों की आबादी का भारत की आबादी में अनुपात 18.4% होगा। इसी प्रकार से पाकिस्तान में 2050 तक इन धर्म विशेष के लोगों की कुल आबादी 36% बढ़ जाएगी, जो कि 2050 तक वहां 28 करोड़ लोग इस धर्म विशेष के निवास कर रहे होंगे। इसके बाद बारी आती है इराक की, जहां 2050 तक इस धर्म विशेष के लोगों की आबादी 94% के हिसाब से बढ़ेगी। अभी वर्तमान समय में इराक में इस धर्म विशेष के 99% सेवा निवास करते हैं। इसी प्रकार से अगर अमेरिका की बात करें तो 2030 तक अमेरिका में इस धर्म के लोगों की आबादी 62 लाख के आसपास हो जाएगी, जो कि अमेरिका की कुल आबादी का 1.7% होगी। 2050 तक अमेरिका में हर 50 में से एक व्यक्ति इसी धर्म विशेष का मानने वाला होगा। इसी प्रकार से अगर कनाडा की बात करें तो 2030 तक इस धर्म विशेष के लोगों की आबादी 27 लाख पहुंच जाएगी, जबकि 2010 तक यहां सिर्फ 9.4 लाख लोग ही इस धर्म के मानने वाले थे। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर इस धर्म विशेष के लोगों की आबादी इतनी तेजी से सारे संसार भर में क्यों बढ़ रही है, जबकि अन्य धर्मों की आबादी घट रही है। तो पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो यानी पीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में धर्म विशेष के लोगों की आबादी का तेजी से बढ़ने के पीछे जो कारण है वो है इस धर्म विशेष की महिलाओं की प्रजनन दर सबसे अधिक है। इसी के साथ ही जनसंख्या नियंत्रण के मामले में इन देशों के नियम बहुत ढीले हैं और ये लोग संतान को पैदा करना अपने ईश्वर की इच्छा मानते हैं और गर्भ निरोधकों का प्रयोग कम करते हैं। पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो के मुताबिक जहां अन्य धर्मों की 63% महिलाएं बच्चों पर नियंत्रण रखने वाले साधन अपनाती हैं, वहीं इस धर्म विशेष की महिलाएं ऐसे उपायों के प्रति उदासीन हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है अब इस धर्म विशेष के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। इस कारण से भी अब शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है और इसी कारण से संसार भर में अब ये धर्म विशेष की आबादी तेजी से बढ़ रही है। तो तहलका का ये एपिसोड आपको नींद से जगाने के लिए काफ़ी था या अभी और कुछ चाहिए? आपको बताते चलें कि संसार भर में कुल 4 प्रमुख धर्म हैं, जिसमें हिंदू, ईसाई, बौद्ध और इस धर्म के विशेष के लोग हैं। इस धर्म का नाम इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया गाइडलाइंस के अनुसार अगर हम इस धर्म का नाम लेंगे तो ये कहा जाएगा कि हम विभाजनकारी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, इसीलिए हम इस धर्म विशेष का नाम नहीं ले रहे हैं। आप स्वयं समझदार हैं, समझ जाएंगे कि हम किस धर्म की बात कर रहे हैं और ये कौन सा धर्म है जो इंसानी नस्ल को खत्म करके ऊपर स्वर्ग में अप्सराओं का नृत्य देखना चाहता है। अब उसे अप्सरा मिलती है या नहीं, ये तो ऊपर जाकर ही पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि ये धर्म विशेष अब बहुत तेजी से संसार की सारी जनसंख्या को लीलने का षड्यंत्र रच चुका है। तो देखना मत भूलिएगा तहलका, क्योंकि तहलका मचेगा तभी तो नींद से जागेंगे आप। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ये थोड़ा सा पॉज हमने इसलिए दिया था
ताकि आप अब थोड़ी देर के लिए देश के बारे में सोचना शुरू करें। हम ये नहीं कहते हैं कि आप किसी भी प्रकार का कार्रवाई करना शुरू करें। हम आपसे बस इतना कहेंगे कि अगर आपके आसपास भी इस तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि देखी जा रही है किसी विशेष समुदाय के द्वारा, तो इसकी सूचना आप पुलिस प्रशासन को देना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, तहलका का हमारा ये आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि तहलका का दूसरा सीजन बहुत जल्द आने वाला है और ये सीजन आ रहा है डीप स्टेट पर, और इसका तीसरा सीजन आ रहा है द सीक्रेट सोसाइटी। जी हाँ, वही सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम लेने वाले को दुनिया से हटा दिया जाता है, लेकिन हम तो नाम लेकर ही रहेंगे और आपको बताकर रहेंगे सीक्रेट सोसाइटी का सबसे बड़ा रहस्य। तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखते हैं कि आपको हम और क्या क्या जानकारियां दे पाते हैं और किस तरह से आप हमारी इस मुहिम में जुड़ते हैं। आप किस तरह से इस देश को सुरक्षित रखने के दिशा में आप हमारा कैसे सहयोग करते हैं, ये अब देखने की बारी हमारी और आपकी है। हमने तो अपना कार्य कर दिया, अब जागने की बारी आपकी है। तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया ये प्रयास व्यर्थ जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।